जय बाबा की, जय माँ की, करौली शंकर महादेव की जय। आज के इस वीडियो में हम यंत्र रिचार्ज के बारे में बताने वाले हैं। आप सभी भक्तों का कमेंट भी आ रहा था, दरबार में बहुत से लोग पूछ भी रहे थे कि यंत्र जागृत करने के लिए क्या करना है? यंत्र कहाँ से खरीदना है? यंत्र क्या होता है? क्यों इसे हमें इसके लिए हमें हवन करना है? मतलब उन्हें जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोग नए हैं ना, जो लोग अभी-अभी मतलब वन डे हवन किए हैं और अभी नए भक्त हैं, तो उन्हें यंत्र रिचार्ज के बारे में पता नहीं है, यंत्र जागृति के बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जो यंत्र होता है, ये ये हमारे घर की शुद्धि सफाई के लिए होता है। जैसे कि आप जब हम नौ हवन करते हैं तो हमारे डीएनए से जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो खत्म होती है, हमारे पूर्वज मुक्त होते हैं। वैसे ही घर की शुद्धि सफाई, जो हमारा घर होता है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन जायदाद होता है, वहाँ पे बहुत सी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो दरबार से अगर आप जुड़े हो तो उसकी भी शुद्धि सफाई के लिए आपको यंत्र स्थापना करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप लोगों ने की भी होगी, आप लोगों ने खरीदी भी होगी। जब अगर आप लोग 9 हवन की विधि में आप लोग अगर होंगे, 9 हवन किया होगा, तो आप 8 हवन के साथ भी एक यंत्र आपने स्थापित किया होगा, 9 हवन के साथ भी आपने एक यंत्र स्थापित किया होगा। और अगर आपने वन डे हवन किया है, तो आपके पास 2 यंत्र होगा। नहीं होगा तो आप लोग खरीद लीजिएगा, लेना पड़ेगा और बाबा माता से आपको प्रार्थना करनी होगी कि बाबा माता हमने वन डे हवन किया हुआ है, उसके अंदर ये दोनों यंत्रों को शामिल करके हमारी जो भी ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी जितनी भी संपत्ति आपकी है, वो सभी को शुद्धि सफाई कर दी जाए। उसको ऐसे आपको प्रार्थना करनी होगी। तो वो शामिल हो जाएगा और वो आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, ज़मीन, संपत्ति है, वो सब चीज़ें शुद्ध साफ हो जाएगी। और ये जो यंत्र होता है ना, इसको जागृत करने के लिए, इसकी ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए आपको हर साल में 2 बार नवरात्र पड़ती है। ठीक है, तो इस दोनों नवरात्र में से किसी भी एक नवरात्रि में आपको इस यंत्र को जागृत करने के लिए हवन करना पड़ता है और ये हवन जो है ना, दरबार के सिद्ध हवन किट खरीद के ही करना है, जो 3,550 रुपए का आता है। तो आपको खरीद लेना है, खरीदने के बाद नवरात्र के अष्टमी या नवमी जब हम पूजन करते हैं ना, कोई अष्टमी को पूजन करता है, कोई नवमी को पूजन करता है, तो जब भी आप पूजन करते हैं, उस समय आपको दरबार का सिद्ध हवन किट लेना है और आपको कर लेना है। आप लोगों ने तो वन डे हवन किया, तो आप लोग को हवन किट के बारे में पता भी नहीं होगा कि हवन भी खरीदना पड़ता है। लेकिन दरबार में जो लोग 9 हवन की विधि में रहते हैं ना, तो आपने जो 9 हवन खरीदे हैं ना, वही हवन। तो यहाँ पे वन डे हवन वाले जो हैं, उनको भी 3,550 वाला किट खरीदना होगा और उससे आपको अपना यंत्र जागृत करना होगा। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप लोग का ये भी प्रश्न था कि हम लोग ने तो पिछले मतलब साल में 2 बार आती है ना, तो आप लोग पिछले सत्र में आपने यंत्र रिचार्ज के लिए हवन कर लिया, तो इस बार नहीं करेंगे तो चलेगा। ठीक है? अगर नहीं किया है तो करना पड़ेगा आप लोगों को, ज़रूरी है। हवन है, ये आप कहीं भी कर सकते हो। आप लोग कहेंगे कि नहीं, हमारा तो जो यंत्र है उस वाले घर पे है, हम तो कहीं और रहते हैं, तो वहाँ पर हम कैसे करें? तो आप किट मँगा के संकल्प करिए कि हमारे घर पे जो हमने 2 यंत्र स्थापित किए हैं, उसके लिए हम लोग हवन कर रहे हैं, उसको रिचार्ज कर दिया जाए। तो आप कहीं भी रह के उस दोनों यंत्रों को जागृत करने के लिए हवन कर सकते हो। आप 9 दिन जो है बहुत बड़ा दिन रहता है, माँ का दिन रहता है, तो आप दरबार में आके आप ये हवन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अष्टमी, नवमी के दिन ही आप तो पिछली बार गुरुदेव ने कहा था कि नवरात्र में आप दरबार में आते हो ना, तो कभी भी आप लोग 9 दिनों में आप कर लीजिए कभी भी। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप सभी लोग हवन कर लीजिएगा, ठीक है? कमेंट कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिर इसका भी जवाब आप लोग को मैं दे दूँगी। एक नया वीडियो बनाऊँगी, उसके अंदर आप लोगों को जवाब दे दूँगी। मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। हरि हर, जय बाबा की, जय माँ की, जय गुरुदेव की।